नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है थर्ड बीएसएससी जीएलपी के लिए मॉक टेस्ट 4। दोस्तों, बिल्कुल बीएसएससी पैटर्न पर 150 क्वेश्चंस के इस मॉक टेस्ट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। यदि दोस्तों आपका स्कोर 110 के लगभग है या इससे अधिक है तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। और दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेस्ट का पहला प्रश्न। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख की आबादी वाले बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? गया। बी आंसर गया। राज्यों की निर्यात तैयारियों के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 22वां। डी आंसर 22वां। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। सरकार निम्न में से किस बैंक के निजीकरण की तैयारी कर रही है? आईडीबीआई। सी आंसर आईडीबीआई। आईडीबीआई में केंद्र की हिस्सेदारी 45.48% है केंद्र सरकार की, और एलआईसी की हिस्सेदारी जो है वो है 49.24%। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल नामक ऐप लॉन्च किया है? चमड़ा उद्योग। बी आंसर चमड़ा उद्योग। स्केल का यहां क्या तात्पर्य है? स्केल का फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर। ये देखिए लेदर। ट्विटर पर 5 करोड़ फॉलोअर्स वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। डी आंसर विराट कोहली। इनका जो है इंस्टा पर भी 21.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इसी प्रकार फेसबुक पर भी 4.9 करोड़ फॉलोअर्स हैं। इस करोड़ को यदि मिलियन में बनाया जाए तो 5 करोड़ जो है ये 50 मिलियन हो गया। इंस्टा पर जो 21.1 करोड़ है ये हो गया 211 मिलियन, और फेसबुक पर जो 4.9 करोड़ है ये हो गया 49 मिलियन। यानी कि इंस्टा पर 211 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? जापान। डी आंसर जापान। टोक्यो में आयोजित किया गया भारत और जापान के बीच, और यह दूसरा था। पहला जो है 2019 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए किसे महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? रूथ ओजेकी। बी आंसर रूथ ओजेकी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? केरल। डी आंसर केरल। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पर है पंजाब। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च जानवरों के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन एंकोवैक्स किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। बी आंसर। इसमें वैक्सीन का नाम एंकोवैक्स है। यह भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन से। नेक्स्ट है गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा किससे संबंधित है?
अर्थशास्त्र से। इसका संबंध राष्ट्रों की निर्धनता से है। परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? सोमनाथ शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय नागेंद्र सिंह हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहां स्थापित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दानापुर में, और ये 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सा था भाषा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा। नेक्स्ट है, रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरपोल के द्वारा किसी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए। बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य असम से संबंधित है। बिड़ला भवन, जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, का वर्तमान नाम क्या है? गांधी सदन, बी आंसर होगा। शानदार क्रांति, जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, कहां हुई थी? इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। निम्न में से किसे लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? डेनमार्क को। व्हाट्स वेंट रॉन्ग पुस्तक किसकी रचना है? किरण बेदी। यूटीआई बैंक का ही नया नाम है एक्सिस बैंक। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट, दिया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। क्योंकि सेवा में जो है कोई चीज़ हार्ड कॉपी के रूप में नहीं जाता है, कोई सामान नहीं जाता है, इसलिए सेवाओं का निर्यात दिखता नहीं है, इसलिए इसे अदृश्य निर्यात कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263, 263 में। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, ऐसे समय में एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। 13 का आंसर डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) में कहा गया है कि गणपूर्ति न हो तो उच्च न्यायालयों से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक अंबेडकर थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21,30,800 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर न्यू गिनी है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? यानी कि सबसे सूखा स्थान का मतलब न्यूनतम बारिश वाला क्षेत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, वर्ष में केवल 9.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरोरा। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 2900 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है भारत की, वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर एवं बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रकारें हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है। और सतारा के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो राज्य लैप्स किए गए थे डलहौजी के काल में, उसमें सबसे पहले लैप्स किया जाने वाला राज्य जो था वो सतारा था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये राज्य थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिकृत किए गए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष थे और इसी दौरान क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से उन्होंने वार्ताएं की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालपी में। उसमें अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोस थे। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर उनका कमेंट था कि इतने विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द है जो यहां सो रही है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाता था और इसी चर्बी वाले कारतूस जो है यही जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, जिसमें कहा गया कि इससे जो है इसमें गोली को जो है चलाने से पहले उसको मुंह से खींचा जाता था पिन को, और उसमें कहा जाता था कि ये अफवाह फैलाई गई, हकीकत थी कि उसमें चर्बी वाला कारतूस था। तो चर्बी में जो है गाय और सूअर की चर्बी का मिक्स किया गया था, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने। किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मीरन, जो कि मिर्जाफर का पुत्र था। प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुई। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने।
अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया था। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय। इसने 1198 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप गौरी को पराजित किया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की पराजय पृथ्वीराज चौहान से उसकी भारत में दूसरी पराजय थी। सल्तनत काल में सेना विभाग का अध्यक्ष किसके पास सैनिकों की भर्ती, रसद पूर्ति, अस्त्र शस्त्र पूर्ति तथा सेना के संचालन की जिम्मेदारी थी? क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आरिज ए मुमालिक। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवरक्त किरणें। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये मानव गुर्दे का काम नहीं है। बाकी ए, सी और डी जो है ये तीनों जो है मानव गुर्दे का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? अनुवांशिकता का इकाई जीन है, वंश प्रारूप। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण करना। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौशमीर रेशम। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? दुग्ध के निर्जमीकरण से। ए आंसर होगा। बांस है, घास। बांस जो है घास है और सबसे बड़ा घास है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास है। एक मेढक के दिल में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हार्ट में जो है 3 चैम्बर होते हैं। बी आंसर होगा। मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? इसका आंसर होगा विटामिन सी, बी आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पत्तों द्वारा किया जाता है और शेष 3 कार्य जो है जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करना, ये तीनों कार्य पौधों की जड़ों का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है और यह विषाणुजन्य बीमारी है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे। बी होगा आंसर। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम होगा, और इसका उल्टा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो इसका भार जो है वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। आंसर होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। बाकी 3 जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा, सी आंसर होगा, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है, सी आंसर होगा। जिन जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है उनका गलनांक दाब बढ़ने पर कम हो जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका क्या स्थिति होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एवं सी दोनों, यानी कि उसका जो है गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, बहते हुए हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, बी आंसर होगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिश धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर, यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन से हैं 3 आधारभूत रंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल, हरा और नीला। ये 3 प्राइमरी कलर है, रंगीन टेलीविजन में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय विभव का मान होता है धनात्मक अथवा ऋणात्मक, सी आंसर हो जाएगा। गैस इंजन की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमलर ने। नेक्स्ट है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए युग्म में आपस में संबंधित है। ये जो है 3, 24, 4, इनमें जो आपस में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से किसके बीच है? तो देखिए क्या हो सकता है। 3, 24, 4, 3, 24, 4 के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? 3 चौके 12 गुना 2, यानी इन दोनों का गुणनफल का 2 गुना। कोई ऐसा है? ये 2 गुना तो होगा नहीं, 35 है, इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना। 8 दूनी 16 दूनी 32, ये भी नहीं होगा। बच्चों के 48 दूनी, बच्चों के 48 गुना 2 96, यहाँ 96 होता तो होता। 9 चौके 36 दुना 72, यानी कि ये सही है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। शबनम और मिताली की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और 5 वर्ष के बाद शबनम और मिताली की वर्तमान आयु में 18 वर्ष का अंतर होगा। तो दो व्यक्तियों के बीच, दो लोगों के बीच जो आयु का अंतर है वो कभी भी उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों समान रूप से बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद जो अंतर है आज भी वही अंतर होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और 5 वर्ष के बाद अंतर 18 वर्ष है, तो अभी भी अंतर 18 वर्ष ही है। इन दोनों के बीच का अंतर अभी भी 18 वर्ष है, जबकि अनुपात में 4 और 7 3, यानी कि अनुपात का 3 यूनिट 18 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अनुपात का 1 यूनिट 6 है तो 4 देखिए ये 24 वर्ष हो गया और 7 के 42 वर्ष हो गया। तो दोनों का आयु का योग 24 और 42 जोड़ दीजिए 66, या सीधा आप यहां से निकाल सकते थे। 4 यूनिट और 7 यूनिट 11 यूनिट हो गया आयु, 1 यूनिट 6 है तो 11 यूनिट 66 हो जाएगा। 66 वर्ष, वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष, सी आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्न चिन्ह 2 स्थान पर है, के
बीच में एक गैप L, M के बाद NO एक गैप, S के बाद TU एक गैप, यानी एक गैप करने के बाद O के बाद P गैप, यहाँ Q, Q के बाद R गैप S, S के बाद T गैप U, U के बाद V गैप W, W के बाद X गैप Y, यानी QW, QW C ऑप्शन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। 19, 140, 24 के बाद क्या होगा? 19 का एक अधिक का वर्ग 400 है, 24 के एक अधिक का वर्ग 625 है। क्या 625 ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, डी आंसर हो जाएगा। फिगर देखिए आपके सामने दिया हुआ है, इसमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 1, 8, 27, ये देखिए तीनों पूरा घन है। ये 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, बी आंसर 64। 5808 को 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसके लिए जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो जिस जोड़े का अभाव रहेगा वो जोड़ा पूरा कर दीजिए, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5808 इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से करने पर देखिए 2904, फिर यदि 2 से करते हैं तो 1452, फिर 2 से कीजिए कितना हो जाएगा? ये 726, फिर 2 से कीजिए तो 36, 3, इतना तो पूर्ण वर्ग है। अब 363 का करते हैं, 3 से 1, 2, 1, 121 पूर्ण वर्ग है, 121 पूर्ण वर्ग है। इधर 2, 2, 2, 2 ये भी पूर्ण वर्ग है, सिंगल बच गया 3, तो 1 3 से गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि इसी को कहता किससे भाग करेंगे तो 3 से ही भाग करते कि ये 3 समाप्त हो जाता तो बच जाता 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 121, ये पूर्ण वर्ग था। उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा जिसकी परिधि 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है? आयत देख लीजिए, चौड़ाई 10 है तो ये भी 10 होगा, ये दोनों मिला के 20 हो गया, और 48 सेंटीमीटर परिधि है, तो परिधि जो है चारों का माप हो जाता है योग। ये दोनों मिला के 20 हो गया, यानी कि ये दोनों मिला के 28 है, तब कुल मिला के 48 होगा। तो 28 है तो 28 भाग 2, ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो चूंकि लंबाई निकल गया 14 और चौड़ाई 10, तो 14 गुना 10 140 सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। ये आकृति जो है ये किस में छिपी हुई है? ये देखिए, इसमें तो नहीं है। इसमें देखिए, इस तरफ ये मिला हुआ होना चाहिए था तब होता, इसमें भी नहीं है। इसमें देखिए बिंदु के बाद इस तरफ इस तरह है ये आकृति, इसमें डमरू के बीच में, तो ये क्रॉस है, यहाँ क्रॉस नहीं है। अब इसमें देखिए एक ही बच गया, ये आकृति है, ये हो जाएगा आंसर। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। मगरमच्छ, जलीय जंतु, सरीसृप। तो सभी मगरमच्छ जो हैं वो सरीसृप हैं, तो सभी मगरमच्छ सरीसृप हैं, और जलीय जंतु, कुछ सरीसृप जो हैं वो जलीय जंतु हैं। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी हो गया आंसर।
निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति कौन सी होगी? देखिए इसमें जो है जो अर्धचंद्राकार है, आधा शैडो है आधा ब्लैंक है। ये पहले इस कॉर्नर में है, फिर इस कॉर्नर, इस प्रश्न में देखिए, उसके बाद इस प्रश्न में देखिए इस कॉर्नर में आ जाता है, उसके बाद इस कॉर्नर में होगा चौथे में, यानी इस कॉर्नर में होगा वो आधा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही बच गया। और देखिए इसमें एक शैडो, दो शैडो, तीन शैडो, इसमें चारों शैडो। ये ऑप्शन हो गया आंसर। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है? फल सब्जी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन सेब जो है ये फल है, फल सब्जी और फल के अंदर ही सेब। ये डायग्राम देखिए, ये है 2 नंबर का। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिनों बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार था को होता है तो मेरा जन्मदिन हफ्ते में कौन सा दिन होगा? सोमवार के 64 दिन बाद प्लस 64 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 7 49, 7 8 56, 7 63, यानी कि 63 प्लस 1, तो 63 दिन तो सोमवार से सोमवार ही आ जाएगा, और अगला दिन जो है एक दिन और वो मंगलवार हो जाएगा। ये आंसर मंगलवार। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। इन दोनों के बीच जो संबंध है वही इसका किसके साथ है? एन, एन से पी, एन के बाद ओ पी, एन में +2, जे के बाद +2, जे के बाद के एल, एम के बाद एन ओ +2, पी के बाद क्यू आर +2, यानी कि सब में 2 जोड़ देना है। तो इसमें भी सब में 2 जोड़ दीजिए, +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर के बाद एस टी, टी के बाद यू भी, भी के बाद डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद वाई जेड, टी भी एक्स जेड, टी भी एक्स जेड, पी आंसर हो गया। निम्नलिखित अंक अनुक्रम में कितने ऐसे सम अंक हैं जो कि उसके ठीक पहले आने वाले अंक से पूर्णतः विभाजित हैं किंतु ठीक बाद वाले अंक से नहीं? ऐसे कितने सम हैं जो ठीक पहले आने वाले अंक से पूर्णतः विभाजित हैं लेकिन बाद वाले से नहीं? सम ठीक पहले वाले अंक से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ये सम जो है ठीक पहले वाले अंक से पूर्णतः विभाजित, ठीक, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सम यहाँ है, ये तो पहले वाले से विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये 8 जो है पहले वाले से विभाजित हो जाएगा और बाद वाले से नहीं होगा। 8 जो है पहले वाले से विभाजित हो जाएगा, बाद वाले से नहीं होगा। एक यहाँ पर है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, यानी कि 2 जगह, एक ये 8 और एक ये 8। आंसर हो जाएगा आपका 2। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? अर्थ सन से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार मून किससे संबंधित है। यहाँ क्या होगा? पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, मून जो है पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, अर्थ हो जाएगा यहाँ अर्थ, डी आंसर। दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले शब्द को चयन कीजिए। वर्णमाला क्रम में जो है डिक्शनरी में जो रखा जाता है वर्णमाला क्रम में, जैसे ये हो गया ए, सारे ए से ही हैं। अब देखिए दूसरा लेटर देखेंगे सी, सारे सी से हैं। अब देखिए यहाँ सी टी सी एच, तो इसमें देखिए कौन पहले आ जाएगा? सी टी सी एच में सी पहले आ जाएगा दोनों, उसके बाद टी, टी जो है बाद में आएगा एच से बाद में,
तो सबसे पहले सी वाला आएगा, तो अब हम सी वाले पर विचार करेंगे। ACC ये दोनों तो नहीं हो गया आंसर, बाद में आएंगे। ACC के बाद देखिए यहाँ पर U है और यहाँ O है, तो U और O में से कौन पहले आएगा? O पहले आएगा, इसलिए वर्णमाला क्रम में सबसे पहले ये लेटर आएगा। दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पर H वाला होगा, चौथे स्थान पर T वाला होगा। निम्न में से भिन्न चुनिए, भिन्न कौन सा है? हाथी, बाज, तेंदुआ, चमगादड़। इसमें देखिए आपके पास जो है, जो पशु हैं मुख्यतः हाथी और तेंदुआ हैं। बाज पक्षी हो गया और चमगादड़ जो है ये पक्षी की श्रेणी में भी नहीं आता, ये स्तनपायी की अलग श्रेणी में आता है। तो अब देखिए हाथी भी स्तनपायी है, तेंदुआ भी स्तनपायी है, चमगादड़ भी स्तनपायी है, बाज स्तनपायी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज। यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाए तो पक्षी किस में उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो टर्म यूज किया गया है हवा, तो हवा में भी उड़ते हैं पक्षी, तो हवा को क्या कहा जाए? नीला, तो पक्षी नीला में उड़ेंगे, डी आंसर होगा। यदि वायु को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला कहा जाए तो, और पीला को जल, जल को गुलाबी कहा जाए तो आकाश का रंग नीला होता है, और यहाँ नीला को क्या कहा जा रहा है? नीला को आकाश कहा जा रहा है, इसलिए आकाश का रंग आकाश होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि आकाश का रंग नीला होता है और नीला को आकाश कहा जा रहा है, इसलिए आकाश का रंग आकाश होगा। असंगत की पहचान कीजिए। 49, 121, 164, 225। इनको ध्यान से देखिए, बाकी तीन जो हैं एक से भिन्न है और किस रूप में भिन्न है? ये देखिए 7 स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये 15 का स्क्वायर है। असंगत हो गया आपका 164, सी ऑप्शन। इनमें से असंगत कौन सा है? 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। ये देखिए 2 पर पावर 3, ये है 3 पर पावर 3, यह है 4 पर पावर 3, यह है 5 पर पावर 3, यह है 6 पर पावर 3, यह है 7 पर पावर 3, यह है 10 पर पावर 2, इसलिए असंगत हो जाएगा 100। 100 आपका ऑप्शन है बी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला हमारे ये है, यहाँ पर क्या होगा? 3, 4, 7, 7 और 8 15, 15 और 16 33, 31, 15 और 16 31, 31 और 32 63। फिर यहाँ पर किस रूप में होगा? 4, 8, 16, 32, यानी कि देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना इसका 2 गुना 64, तो 63 में 64 जोड़ देंगे कितना होगा? 7, 12, 127, 127 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1, 8, 27, 64, 125, सीधा सीधा देखिए 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3, यहाँ 6 का पावर 3 हो जाएगा। 6 का पावर 3 216, 6 गुना 6 गुना 6 216, सी आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह यहाँ है, इसके स्थान पर क्या आएगा? 18 से 24 6 बढ़ोतरी, 24 से 35 11 की बढ़ोतरी, 35 से 51 16 की बढ़ोतरी, 51 से 72 21 की बढ़ोतरी। अब यहाँ कितने की बढ़ोतरी होगी? 6, 5 11,
यहाँ देखिए 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, यानी 26 की बढ़ोतरी। 72 में 26 जोड़ देंगे, 8 और 9, 98 हो जाएगा। 98 ऑप्शन बी, 98। यदि किसी भाषा में BEAT को इस रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में SOUP को क्या लिखेंगे? BEAT, GIDV, GIDV, B को G, इसमें देखिए क्या रिलेशन होगा। B के बाद इधर देखिए T के बाद UV, 2 गैप, T से UV 2 जोड़ दिए। A के बाद BCD 3 जोड़ दिए। E के बाद FGHI 4 जोड़ दिए। B में CDEFG प्लस 5 जोड़ दिए। यानी कि देखिए 5 4 3 2 जुड़ रहा है। तो सूप में SOUP, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए। एस में जोड़ देंगे 5, तो एस के बाद TUVWX, ओ के बाद PQRS, यू के बाद STU के बाद VWX, पी के बाद QR, XS XR, XS XR, XS XR, यानी कि सी आंसर हो जाएगा सही, XS XR। यदि किसी भाषा में क्रिकेट को इस रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में EULGH किस चीज के लिए लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए क्रिकेट, सी के बाद F है, सी के बाद DEF प्लस 3, आर के बाद STU प्लस 3, आई के बाद JKL प्लस 3, यानी कि हर एक प्लस 3 जुड़ने के बाद ये बन रहा है नेक्स्ट। तो किसमें प्लस 3 जुड़ के EULGH बना है, यानी प्लस 3 जुड़ने के बाद ये बना है। तो किसमें प्लस 3 जुड़ेगा? ये ई देखिए बी में जुड़ेगा, बी के बाद CDE, यू जो है आर के बाद STU, आर के बाद STU, आई के बाद JKL, यानी कि BRI। तो ये देखिए BRI आपके ऑप्शन में, यहाँ DE और ये है, तो D के बाद EFG 3 और E के बाद FGH यहाँ भी 3, यानी कि ब्राइड BRIDE, BRIDE, बी आंसर हो जाएगा। यदि किसी भाषा में रस को 66 लिखा जाए तो उसी भाषा में गर्ल को क्या लिखेंगे? रस को 66 लिखा जाए, यानी कि ऐसे स्थिति में इनका जो है क्रमांक ध्यान रखिए। तो RUSH, RUSH, इनका क्रमांक देखिए, ये 66 होना चाहिए। आर का क्या है? ABCD EFGH IJKL MNOP QR, 18, आर जो है 18 हो गया, क्योंकि उसके बाद STUVWXYZ, आर के बाद STU, आर के बाद S, आर 18 हो गया तो S देखिए 19 हो जाएगा, S 19 हो गया तो S के बाद TU 21 हो गया, ABCD EFGH 8 हो गया। तो 19 और 21 40 और 18 58 8 66। तो रस का जो है अल्फाबेट का क्रमांक का योग है 66, तो गर्ल का क्या होगा? GIRL, ABCD EFG 7 हो गया, HI 9 हो गया, R यहाँ पर 18 था, ये 18 हो गया,
आई के बाद जे के एल, 3 अधिक आई से 9 से 3 अधिक 12, तो 18 12 30, 9 39 और 7 46, 46 हो जाएगा इनका क्रमांक, डी आंसर। तो आपको जो है रीजनिंग बनाना चाहते हो तो सारे का क्रमांक जो है ए से जेड इसका 1 से 26 तक, इसका याद रखिए। आगे जो है टॉपिक का जब बताएंगे हम आपको, तो इसमें जो है इनका डिटेल से देखा जाएगा कि क्या टेक्निक से इसको याद रखा जाए। यदि 1 2 3 का तात्पर्य 987 हो तो 2 3 4 का तात्पर्य क्या होगा? 1 2 3 987, इन तीनों में कोई तारतम्यता है? 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10। 234, यहाँ लिख दीजिए 8 7 6, 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, 876 आंसर हो जाएगा। 876 ऑप्शन डी है। विजय 53 छात्रों की कक्षा में 5वें स्थान पर है, उसका नीचे से स्थान क्या होगा? विजय 5वें स्थान पर है तो नीचे से स्थान क्या होगा? तो 53 घटाओ 5 प्लस 1, 53 घटाओ 5 जो है 48, 5वें स्थान पर है यानी कि उससे पीछे जो है 48 लोग हैं, तब वो ऊपर से 5वां है। तो 48 है नीचे से, 48 इससे पीछे हैं तो प्लस 1 जोड़ दीजिए, 49वां उसका स्थान हो जाएगा। सी आंसर। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है परंतु बाद में 7 नहीं आता? कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है, तुरंत पहले 9 है किंतु बाद में 7 नहीं? यानी इस चीज का ध्यान देना है कि कितने 91 ऐसे हैं जिनके बाद 7 नहीं है। यहाँ 91 7 नहीं है, ठीक है। यहाँ 91 बाद में 7 है, ये नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 91 बाद में 7 है, ये भी नहीं लिया जाएगा। तो कितने 91 ऐसे हैं जिनके बाद में 7 नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यही सिर्फ यहाँ है, 1। खतरे में सदैव समाहित होता है, क्या समाहित होता है? भय, शत्रु, आक्रमण, सहायता। इसमें जो है भय, खतरे में सदैव भय समाहित होता है, बाकी 3 का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य के पास सदैव होता है हृदय, हाथ, आंख, पैर, इसमें आंसर हो जाएगा हृदय। बिना हृदय के मनुष्य नहीं हो सकता, बाकी आंख, हाथ, पैर के अभाव में जो है मनुष्य हो सकता है। असंगत की पहचान कीजिए। रायपुर, रांची, चेन्नई, प्रयागराज। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और ये प्रयागराज जो है राजधानी नहीं है, उत्तर प्रदेश का शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि प्रयागराज उसका एक शहर है, इलाहाबाद पुराना नाम था। तो यानी कि ये राजधानी शहर नहीं है, शेष 3 राजधानी शहर हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज। कॉन्स्टिट्यूशनल के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? लोकेशन, इसके सारे लेटर्स हैं। ट्यूशन, इसका भी देखिए सारे लेटर्स उसमें हैं। टैलेंट, टैलेंट का ई जो है, ई इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैलेंट। रोपेल्ड एक जानवर, ये जो है ROPEALD के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या बनेगा? यानी इससे जो शब्द बनेगा वो जानवर का नाम होगा, के अक्षर को व्यवस्थित करने पर जो शब्द बनेगा जानवर का नाम, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो देखिए इससे कौन सा शब्द बन सकता है?
तो इससे जो है लियोपार्ड। LEOPARD, लियोपार्ड। लियोपार्ड एक जानवर का नाम है, तेंदुआ। तो अंतिम अक्षर डी है, डी यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। वर्णमाला के क्रम में के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? सभी SE देखिए सभी में है, उसके बाद PPP और N, तो N पहले आ जाएगा तो हट गया, उसके बाद P भी है, उसके बाद देखिए TEA, TEA में कौन सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में T आएगा, तो T वाला ये हो गया सितंबर। आंसर हो गया ऑप्शन ए सितंबर। कारपेंटर के शब्दों के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? कार, कारपेंटर में कार CAR है। पेंटर PAINTER, यहाँ PEN है, तो AI में A है, I नहीं है, इसलिए आंसर हो गया कारपेंटर नहीं बनेगा। बाकी कभी चेक कर सकते हैं, CAR PE यहाँ तो कही है, उसके बाद N के बाद T भी है, PENTR, ये देखिए डबल E है, ये भी है, यानी आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। X Y का भाई है, Y Z की पत्नी है। X भाई है Y का और Y पत्नी है Z की, Y Z की पत्नी है, Z W का भाई है। Z भाई हो गया W का, अब W मेल है कि फीमेल है क्लियर नहीं है। W का X से क्या संबंध है? W का X से क्या संबंध है? इन दोनों के बीच संबंध मांग रहा है, तो W कौन है? W का भाई, W के भाई का साला है ये। W का X से क्या संबंध है? तो X का कौन लगेगा W? तो X के जीजा का, अब भाई है या बहन है, तो जीजा का भाई या बहन, तो साली नहीं होगा, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, बच गया जीजा, तो जीजा का भाई ये हो सकता है। दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट आंसर जो है जीजा का भाई जीजा हो जाएगा, बी आंसर। A, B तथा C की माता है। A माता है B और C का। यदि D C का पति हो, C का पति D, तो A का D से क्या संबंध? A D के लिए क्या है? A जो है D के लिए क्या है? D के पत्नी की मां यानी सास। A जो है D की सास है। D के पत्नी की मां यानी सास हो गई। आंसर हो गया ऑप्शन डी सास। विनोद भास्कर का भाई है। मनोहर विनोद की बहन है। बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है। बीरबल का अंकल कौन है? तो अब देखिए, विनोद भास्कर का भाई है। विनोद भाई है, किसका भाई है? भास्कर का। भास्कर का, भास्कर मेल फीमेल क्लियर नहीं है। मनोहर विनोद की बहन है। विनोद की बहन मनोहर। बीरबल प्रीतम का भाई है और प्रीतम भास्कर की बेटी है। प्रीतम ये भास्कर की बेटी, भास्कर की बेटी प्रीतम। बीरबल प्रीतम का भाई है। बीरबल प्रीतम का भाई है। प्रीतम भास्कर की बेटी है, हो गया। बीरबल का अंकल कौन है? बीरबल का अंकल यहाँ क्लियर है, विनोद। ये बीरबल का जो पिता या माता जो भी है, तो ये विनोद हो गया, क्योंकि ये तो फीमेल है, ये विनोद हो गया, सी आंसर। यदि नेहा कहती है कि
मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं। मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र राज हैं। कोई महिला कहती है कि मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र राज हैं, यानी कि राज जो है उस महिला का नेहा, नेहा का पति राज और अमृता के पिता यानी कि नेहा का बेटा हो गया अमृता। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, पुत्र अमृता है तो पुत्री बिंदु हो जाएगी। महेश से क्या संबंध है? बिंदु जो है महेश की बेटी हो गई, बेटी हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन। देखिए नेहा कहती है मेरे ससुर महेश का एकमात्र पुत्र अमृता का पिता राज है, तो महेश का एकमात्र पुत्र राज है, यानी कि मेरे ससुर महेश का एकमात्र पुत्र राज हो गया, यानी कि राज जो है नेहा का पति हो गया और अमृता उसका पुत्र हो गया। बिंदु जो अमृता की बहन है यानी कि बिंदु बेटी हो गई। महेश से क्या संबंध है? बिंदु का महेश से क्या संबंध है? तो महेश की बेटी हो गई। महेश और नेहा जो है वो पति पत्नी है, सी आंसर हो गया बेटी। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री पर मुड़ता है। म्हणजे इस ये ओरिजिन है तो पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, ये पश्चिम हो गया, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। घड़ी के चाल की दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ता है, तो ये घड़ी की चाल यहां से इस तरफ हो जाएगा और 45 डिग्री, ये यदि 90 है तो इसका बीच 45 डिग्री। घड़ी की चाल की दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री पर मुड़ता है। यहां से 45 डिग्री पहले मुड़ा, इस दिशा में मुड़ गया, अब उसी दिशा में 180 डिग्री पर मुड़ता है, यहाँ 180 डिग्री पर इस ओर मुड़ गया, तब वह घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। अब यहां से 270 डिग्री मुड़ता है इस तरफ घड़ी के चाल के विपरीत। अब वह किस दिशा में मुंह किए है? तो यहां से 270 कितना होगा? यहां से देखिए ये तो 180 इस दिशा में था तो सीधा उल्टा 180 हो गया, और यहां से इधर और 90, यहां से 180 और फिर 90, 180 और 90 270, यानी कि ये एंगल 270 है। तो अब वह इस दिशा में 270 मुड़ने के बाद इस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। डी आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, मान लीजिए ओरिजिन है, दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम इस तरफ 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यहां से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यहां से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला। अशोक प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो ये देखिए ये जो दूरी है ये 8, यहां से यहां तक 8 था, ये 3 और फिर यहां 3 मुड़ा, इसलिए जितना इधर बढ़ा था उतना फिर वापस आ गया 5 जाके। तो यहां से यहां तक यदि 5 है तो ये जो है 3 हो गया, यानी कि प्रारंभिक स्थल से 3 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर है। अशोक प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में था? अशोक प्रारंभिक स्थल से दक्षिण दिशा में, ये प्रारंभिक स्थल है, यहां से अब यहां बचा हुआ है, तो दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर दूरी पर है। डी आंसर हो जाएगा। राकेश सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है, मान लीजिए ओरिजिन है, पूर्व की ओर सर्वप्रथम गया, फिर वह दक्षिण की ओर जाता है, तत्पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, यहां से फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, और अंत में वह दाईं ओर घूमता है, यहां से दाईं ओर इस ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है?
अब देखिए अंतिम में जो ये इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा ऊपर की ओर जो है उत्तर दिशा है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, बी ऑप्शन। घड़ी में 2:45 बजे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? सिर्फ एक घड़ी का कल्पना कीजिए। इसमें 2:45 में सुई कहाँ होंगी? ये देखिए घड़ी हो गई, इसमें 2:45, तो 45 मिनट में बड़ी वाली सुई मिनट की सुई यहां रहेगी और 2:45 में घंटे वाली सुई इससे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में होगी। ये समझिए कि डायरेक्शन कौन सा हो गया? पूर्व पश्चिम। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में हो, ये मिनट की सुई तो सीधा पश्चिम में है, ये यदि दक्षिण पूर्व में हो, ये दक्षिण ये पूर्व इसके बीच, यदि ये सुई जो है इस डायरेक्शन में हो तो देखिए इसका सीधा अपोजिट है, ये लगभग ये जो है अपोजिट है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ये पश्चिमोत्तर। इससे में थोड़ा सा विचलन होगा तो ये पश्चिमोत्तर हो गया, सी आंसर। यदि 50 आदमी 40 वीवर होल्स को 30 दिन में खोदते हैं तो 25 आदमी 20 वीवर को कितने दिन में खोदेंगे? यहां देखिए सीधा सीधा रीजनिंग लगाइए। 50 आदमी 40 वीवर खोदता है तो आदमी की संख्या आधी हो जाएगी, तो वीवर की संख्या कितनी होगी? वो भी आधी होगी, तो दिन सेम रह जाएगा। यानी कि 50 आदमी 40 होल्स खोदते हैं तो आधा कर दीजिएगा आदमी, तो होल्स की संख्या भी आधी हो जाएगी 20, और दिन उतने ही दिन में। मान लीजिए एक दिन रहता तो एक ही दिन में 50 आदमी 40 तो 25 आदमी 20, दिन सेम रह जाएगा 30 दिन, तो 30 दिन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कोई कंपनी प्रति माह जो वस्तुएं बनाती है उसका औसत पहले 3 महीनों का 4,000 रुपये है, अगले 4,000 हैं वस्तुएं। अगले 9 महीने में प्रति मास औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति मास औसत 4,375 रुपये हो? पहला 3 महीने का कितना है? 4,000। अगले 9 महीने का यानी 3 3 3 सब का मिला के कितना है? 4375। तो यहां भी औसत 4375 होना है पूरे का, तो इनका मूल रूप से तो 4375 है ही सबका, लेकिन ये 4,000 यहां कितना कम हुआ था 4375 से? 375 कम था। अब ये 375 उत्पादन करना है 3 लोगों को, हर 3 महीने हमें कितना बढ़ा दे? हर 3 महीने में अपना 4375 तो कर ही रहा है उत्पादन, लेकिन पहले 3 महीने का जो 375 कमी था इसको आगे 3 बार तिमाही है, तो हर तिमाही में 1/3 बांट दीजिए, 125 हर तिमाही में बांट दीजिए। 4375 है, इसको 125 अधिक दे दीजिए, इसको भी 125 अधिक टारगेट दे दीजिए, इसको भी 125 अधिक टारगेट दे दीजिए, कुल 375 बना लेंगे, इसका भी औसत हो जाएगा। तो 4375 हर तिमाही में जो है 4375 उनको मूल बनाना है और 125 अधिक बनाना है, तो 4375 प्लस 125 4500 वस्तु प्रति माह बनाना है। इसको हम संख्या रेखा पर भी बना सकते हैं, आप संख्या रेखा पर इसको बना के प्रयास कीजिए। बहुत क्वेश्चन बनाए गए हैं संख्या रेखा पर, उस आधार पर इसको बना के देख सकते हैं आप। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? एक का स्पीड है 40, एक का है 50। हम दोनों को जो है मान के चलते हैं कि यात्रा की दूरी दोनों का एलसीएम हो जाएगा 200 किलोमीटर, तो हम 200 किलोमीटर तक चलाते हैं इनको। दोनों का एलसीएम जितना होगा उतना देर तक चलाएंगे, उतना दूरी तक। तो उसको चलने में ये लगेगा कितना घंटा लेगा? 5 घंटा। ये लेगा 4 घंटा। यानी कि यदि
यात्रा की कुल दूरी 200 किलोमीटर है तो दोनों के बीच का समय 1 घंटा, यानी एक को 20 से 1 घंटा अधिक लगता है। एक को 20 से जो है, एक को 4 घंटा लगता है, एक को 5 घंटा लगता है। यदि 1 घंटा अधिक लगे तो दूरी 200 किलोमीटर, 1 घंटा को 15 मिनट अधिक लग रहा है तो 4 से भाग दे देंगे तो 15 मिनट हो गया, इसको 4 से भाग दे देंगे तो ये 50 किलोमीटर हो गया। वास्तव में ये दूरी 50 किलोमीटर थी, यात्रा की पूरी दूरी 50 किलोमीटर। सी आंसर हो गया ऑप्शन। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, यानी एक का मूल्य 10/11 क्रय मूल्य, और एक का विक्रय मूल्य 11 रुपए में 10 बेच रहा है तो 11/10। अब देखिए ये कैसे हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। 11 और 10 है तो दोनों का एलसीएम से गुना कर दीजिए, 110 से गुना कर दीजिए, 110 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 10, 100 और ये 121। तो 100 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 121, यानी कि 21% का लाभ हुआ। आप इसको यहां सीधा सीधा कर सकते थे, यदि इतना नहीं है तो ये तो बताया गया आपको मेथड। इसमें ट्रिक क्या है, तो क्रय मूल्य जो है इसको नीचे से गुना कर दीजिए, ये क्रय मूल्य हो गया, इसको इसके नीचे से गुना कर दीजिए, ये विक्रय मूल्य हो गया। आंसर हो गया 21%, ये सी आंसर हो गया। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? आयु का अनुपात 3:2 है और अंतर कितना है? 5 वर्ष। यहां कितना है? 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इजिकल टू 5 वर्ष। छोटे विद्यार्थी की आयु 2 यूनिट है, यानी कि 10 वर्ष। बी आंसर होगा। किसी भूखंड को 45,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने पर बेचेगा? 45% की हानि 45,000 में बेचने पर, तो 1000 का बात हम नहीं करते हैं अभी। 45 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 45 जो है 90% है। 45 90% है तो वास्तविक कितना है? 50। 50 का 90% हो जाएगा 45, यानी इसका मूल्य 50,000 रुपये था। इस पर 15% का लाभ कमाना चाहे तो 50 गुना 115/100, 115%, 115 गुना 500, 100 गुना 5 15, 15 5 75, 100 गुना 5 5, 575, 2 शून्य, 175, 2 शून्य। सी ऑप्शन हो गया आंसर। 7500 रुपये 7500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? ए बी सी, ए बी का भाग का अनुपात 5:2 हो, बी और सी का 7:13 हो, इन तीनों का कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, ये अनुपात हो गया। बी को कितनी राशि मिली? बी को 14 यूनिट मिला। कुल अनुपात हो गया 35, 14, 26। 35, 14, 26 का योग कितना हो जाएगा? 14, 26, 40 और 35, 75। तीनों मिला के 75, कुल राशि है 7500, यानी वास्तव में इतने 100 प्राप्त हो रहे हैं सबको। 75 तीनों का योग 75 हो गया तो 7500, तो 3500, 1400, 2600। बी को कितनी प्राप्त होगी? बी को 1400 प्राप्त होगी। ए आंसर हो गया।
यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ a बराबर 4 b बराबर 5 रख दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। a बराबर 4 b बराबर 5 तो 4 दूनी 8, b बराबर 5 तिया 15, ये हो गया a बराबर 4, 4 तिया 12, b बराबर 5, 5 दूनी 10, 15 8 23, 23 एक ही ऑप्शन में है, 12 10 22, 23 भाग 22, बी आंसर हो गया। tan 4 थीटा इजकल टू cot 40 माइनस 2 थीटा, तो ये हो गया tan 4 थीटा हो गया cot 90 माइनस 4 थीटा इजकल टू cot 40 माइनस 2 थीटा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। 90 माइनस 4 थीटा इजकल टू 40 माइनस 2 थीटा, तो ये देखिए यहाँ पर 2 थीटा बचेगा, तो 90 घटाओ 40 बराबर 2 थीटा, यानी कि 50 इजकल टू 2 थीटा, थीटा इजकल टू 25 डिग्री, बी आंसर हो जाएगा। 24 बैट और 32 स्टिक्स की कीमत 5600 रुपये है। 3 बैट और 4 स्टिक्स की कीमत क्या होगी? 24 बैट प्लस 32 स्टिक की कीमत है 5600 रुपये। अब 3 बैट और 4 स्टिक, 3 बैट और 4 स्टिक 8 से भाग दे दीजिए, 3 बैट और ये हो गया 800 के 32, इसको भी 8 से भाग दे देंगे, 700, इसके गुणज के ही रूप में है, 1/8 गुना है। यदि पूरा पूरा भाग लगने गुना करने वाली स्थिति ना हो तो निकाला नहीं जा सकता, फिर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, कितना हो गया? यदि सभी का नोट 1-1 रहता तो 16 रुपया, यदि सभी का नोट 1-1 रहता तो कुल 16 रुपया, 4-4 रहता तो कुल 64 रुपया, 40-40 रहता तो कुल 640 रुपया, कुल 640 रुपया है उसके पास, यानी कि सभी का नोट 40-40 है, यानी कि कुल नोटों की संख्या 40 गुना 3 120। बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा में कुल 150 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर देकर कुल 450 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने गलत उत्तर दिए? इसे देखिए संख्या रेखा पर बनाते हैं। यहां हो गया गलत, यहां हो गया सही। यदि सभी गलत होता तो कितना अंक मिलता उसको? 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा तो -150 अंक मिलता उसको। यदि सभी सही कर देता तो 150 प्रत्येक 4 का है 600 मिलता, लेकिन कुल अटेम्प्ट क्या वास्तव में मिला उसे? 450 अंक। यहां इस संख्या रेखा पर 450, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? -150 से 450 के बीच की दूरी कितनी हो गई? 0 से 450 तक 450 हो गया, इधर 150 माइनस में, तो कुल 600 दूरी हो गई यहां से यहां तक की। और ये दूरी कितनी है? 450 से 600 की 150, यानी कि गलत अनुपात सही बराबर हो जाएगा, सही का रेशो ये हो जाएगा, गलत का रेशो 150 हो जाएगा। 150 अनुपात 600, 15 15 15 चौके 60, यानी गलत अनुपात सही बराबर 1:4, यानी 5 में से एक गलत किया और 4 सही किया, तो कुल 150 प्रश्न है, ये कुल 5 हो गया, 5 में से एक गलत, 5 में से एक गलत, तो गुना 30 कर दीजिए, गुना 30, यहां भी गुना 30, ये हो गया 150। 150 में से 30 गलत, 120 सही। उसने कुल कितने गलत उत्तर दिए? 30 गलत उत्तर दिए।
यदि सही उत्तर पूछता तो 120 होता। सी आंसर हो गया। यदि ए का 20% बराबर बी का 50%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए गुना 20/100 बराबर बी गुना 50/100। ए बट्टे बी बराबर 5/2, यानी ए यदि 5 है तो बी 2 है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? तो 5 का कितना प्रतिशत 2 होगा? 100 बना दीजिए इसको, 20 से गुना कर दीजिए, 20 से गुना कर दीजिए, 100/40। 100 का कितना प्रतिशत 40 है? 40%। बी ऑप्शन। 15% और 10% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? तो मान लीजिए 100 रुपये 15% देता है, ये बच गया 85। तो यहाँ बट्टा मिल गया कुल 15, और कितना बट्टा मिलेगा? 10% देता है, यहाँ 10% देता है, तो 85 का 10% 8.5, कुल बट्टा 15 और 8.5, 15 8 23.5, 23.5। सी आंसर हो जाएगा। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा लेती है। यानी कि धारा के अनुकूल जाने में जो है धारा के प्रतिकूल जाने का आधा समय लेती है। तो मान लीजिए कि धारा के अनुकूल जाने में यदि 1 घंटा लेती है, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटा, यानी धारा की दिशा में 1 घंटा, धारा के प्रतिकूल 2 घंटा लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। मान लिए हम कुल दूरी 20 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल जाने में समय कितना लगा? 2 घंटा लेता है, यानी कि चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल जाने में, तो धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटे में चलती है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब मांग रहा है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग का अनुपात। यदि ये हो गया शांत जल में नाव का चाल, ये जो है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर हो गया और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 20 + 2, 20 + 10 भाग 2। धारा का वेग कितना हो जाएगा? 20 - 10 भाग 2। इन दोनों का अनुपात कितना होगा? ये 2 तो समाप्त हो गया दोनों तरफ, 20 10 30, और ये 20 घटाओ 10 10, यानी कि 30 और 10 का अनुपात होगा। 30:10 हो गया। स्थिर जल में नाव की चाल 30 और धारा का वेग 10, 3:1। बी आंसर हो गया 3:1। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे? 60% बढ़ाई गई, यानी कि 16/10 हो गया। तो क्षेत्रफल जो है, चौड़ाई जो है 10/16 होना चाहिए, 10/16 गुना हो जाएगा। 60% बढ़ गया तो 10 से 16/10 हो गया ये, तो ये 10/16 गुना हो जाएगा। तो 10/16 गुना हो गया, पहले 1 था, 16/16 जो है वो 10/16 हो गया, 10/16। ये हो गया 6/16 की कमी हो गई। 16/16 1 से जो है 10/16 हो गया, तो घटा दीजिए तो 6/16 की कमी हो गई। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम किया जाए? तो 6/16 जो है प्रतिशत निकालना है, तो गुना 100 कर दीजिए। अब देखिए निकल गया ये 4 चौके 16, 25, 25 गुना 6, ये 2 और 3, 25 या 75 भाग 2, 37.1/2। ये आंसर हो गया। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः 4 और 3 का अनुपात है। इसकी परिधि 112 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि x है, अनुपात है, तो 4x और 3x मान लिए लंबाई और चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिधि। निकाल लीजिए। 7 तो 3 और 4 और 3 7x गुना 2x 14x, 14x = 112। x बराबर
112 भाग 14, 8, x हो गया 8, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा 4x गुना 3x, तो 4 गुना 3 गुना एक्स स्क्वायर, 4 या 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12 गुना 8, 12 गुना x 8 है तो 8 का स्क्वायर 88 64, इन दोनों को गुना कीजिए, बच्चों के 48 के 8, 4 रह गया, बच्चा के 72 4 76, 768, 768 हो गया बी ऑप्शन, 768 वर्ग सेंटीमीटर। बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। P की धारिता Q की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टंकी को भरने में P को 60 फेरे लगते हैं। P जो है ये 60 बार भरता है, 60 बाल्टी P से भरता है। दोनों बाल्टी एक साथ लें तो कितने फेरे में टंकी को भर देंगे? इससे 3 गुना है, तो इसको भरने के लिए कितना चाहिए? ये 60 में भरता है तो ये 180 में भरेगा। तो अब दोनों साथ साथ खोल दिए जाएं तो साथ साथ करें तो कितने फेरे में भरेंगे? तो 3 गुना है, तो साथ साथ चलेंगे तो ये 3 गुना भरेगा और ये 1 गुना भरेगा, यानी कि ये 3 गुना कितने समय भरेगा? 1/4, 3/4 भर देगा। ये 3 गुना है भरेगा, ये 1 गुना, यानी कि ये जो है 3/4 भाग भरेगा, ये 1/4 भाग भरेगा। अब किसी से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 180 मिनट में पूरा भरता है 180 बाल्टी में, तो 1/4 45 होगा। या 60 मिनट में 60 बाल्टी में पूरा भरता है तो 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 45 होगा। किसी एक से कैलकुलेट कर लीजिए, 45 फेरे लगेंगे। 100 वस्तु में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 वस्तु में से आधी वस्तुओं को 20%, आधा 20% लाभ पर, शेष को 40% लाभ पर, यानी कि कुल औसत लाभ जो हुआ वो हो गया दोनों का औसत 20 और 30, 40 का औसत 30, यानी कि कुल 30% लाभ पर बेचा जाता है। लेकिन यदि कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचा गया होता तो पहले लाभ से 10 रुपये कम मिलते, यानी कि 30% घटाओ 25% बराबर 100 रुपये, क्योंकि 25% पर बेचता तो पहले की अपेक्षा 100 रुपये कम मिलता, तो यही अंतर हो जाएगा दोनों को, यानी कि 5% बराबर 100 रुपये। दोनों और गुना कर दीजिए 20 से, कितना हो जाएगा? 100% बराबर 2000 रुपये, 100% 2000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 2000 रुपये। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपये हो गया, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपये। सी आंसर। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। 20% यानी क्रय मूल्य का 120% से 125%, ये गैप कितना है? 5% का गैप हुआ और वास्तविक गैप हो गया 35 रुपये। यदि 5% बराबर 35 यानी 7 गुना है, तो 100%, 5% 35 है तो 100 बनाना है तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 20 से, तो 35 गुना 20 700। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लिया क्रय मूल्य 100 है, 20% हानि पर जो है 80 रुपया हो गया, 20% लाभ पर जो है 120 रुपया हो गया। अधिक कितना हुआ? तो ये दोनों 80 और 120 40। 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 40 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ 60 रुपये हो रहे हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 40 रुपये अधिक प्राप्त कब हो रहे हैं?
जब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो हमको 60 गुना लाभ 60 रुपये अधिक प्राप्त करना है। तो 60 रुपये अधिक प्राप्त करना है तो 3/2 से गुना कर देंगे, 3/2 से गुना कर देंगे, डेढ़िया 40 का डेढ़िया 60, 20 या 60, 100 का 1.5 गुना, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 150 रुपये। बी आंसर हो गया। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए संख्या रेखा पर 30 और 40 को किस अनुपात में मिलाए कि 33 हो जाए। ये गैप 7, ये गैप 3, तो 30 और 40 का मिलाने का अनुपात जो है पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 7:3। ये 7 है और ये 3 है, तो 30 वाला ये अनुपात हो जाएगा और 40 वाला ये अनुपात हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। सी ऑप्शन। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 16 तथा 9वां पद 22 हो तो 20वां पद क्या होगा। 6th, 9th, 20th, छठा पद 16 है, 9वां पद 22 है, तो 20वां पद क्या होगा। तो 6 के बाद 9 कितना पद आगे है, 3 पद आगे है। 6 से ये 3 प्लस हो गया, +3, और यहां पर +6 हो गया। पदों की संख्या 3 बढ़ रही है और कुल संख्या 16 से 22 6 बढ़ रही है, यानी कि प्रत्येक पद 2-2 अधिक है। तो इसमें देखिए 9 से 20वां, 9 के बाद कितने पद और होंगे, 11 पद और होंगे। तो 11 कुल पद बढ़ेंगे तो अंकों की संख्या 22 बढ़ जाएगी, 2-2 अंतर पर हो जा रहा है। जैसे यहाँ 3 था तो 6 बढ़ा, तो 11 पद है तो 22 बढ़ेगा, तो 22 में 22 जुड़ेगा, 44 हो जाएगा। 20वां पद 44 हमारा ऑप्शन बी है। शब्द सिनेमा के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। CINEMA, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। रिपीटेड कोई नहीं है, सारे लेटर सिंगल यूज किए गए हैं। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से, यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 23 और 4 या 12 दूनी 24, तो हो गया 30 गुना 24, 24 या 72 पर 1 0, 72 पर 1 0, 720, डी ऑप्शन। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा। 150 सैनिक, 50 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद बच गया 30 दिन का भोजन। 20 दिन का आप चर्चा ही नहीं करेंगे, बच गया 30 दिन का भोजन। अब 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए, यानी बच गया कितना, 50 घट गया, यानी 1/3 भाग घट गया, तो बच गया इसका 2/3 भाग बच गया। सैनिकों का 2/3 भाग बचा, तो खाद्य सामग्री चल जाएगी 3/2 गुना। यदि लोगों की संख्या 2/3 गुना हो जाए तो खाद्य सामग्री 3/2 गुना चलेगी, पलट जाएगा ये। 15, तो 15 गुना 3 45, और 45 दिन चलेगी खाद्य सामग्री। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 और 3 है, और उसकी मासिक आय कितना है, 145, 14,500 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो आय बराबर, ये ध्यान रखिए, मासिक आय ये बराबर हो गया खर्च और बचत दोनों का योग, खर्च प्लस बचत। तो खर्च 29, खर्च 26 और बचत 3, यदि x मान लिए तो 26 3 29x, आय कितना है 14,500, यानी कि 29x बराबर 14,500, इतना गुना 100, मान इसको तोड़ दिए, 29 को यहाँ लेते आएंगे, भाग दे देंगे, तो 3 × 5 = 15, तो इसमें एक कम इधर
5 कम, तो 5 से भाग लग गया। 29 गुना 5 145। x बराबर 500 हो गया। उसकी मासिक बचत कितनी है? बचत 3 यूनिट है। ये बचत जो है 3x है। x 500 तो 3x 1500। सी आंसर होगा। दो छात्रों के आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे छात्र का आयु कितना है? 3 और 2 यानी अनुपात में 1 यूनिट का अंतर जो है 5 वर्ष बड़ा है। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, क्योंकि दोनों का आयु का अनुपात में जो है 1 का अंतर है और वास्तव में 5 वर्ष बड़ा है। छोटे छात्र का आयु कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट 5 वर्ष, तो 2 यूनिट 10 वर्ष। सी आंसर।